खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पप्पू यादव जी का ये जो बयान है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहे हैं। माननीय पप्पू यादव जी, आपने हिमाकत कैसे की इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की? हम सभी महिलाएं उनसे मांग करते हैं कि वो आप सभी के सामने आकर के माफी मांगे और हमसे माफी मांगे, नहीं तो ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। और जब महिलाएं अपना बदला लेने पर आती हैं तो वो लोग कहीं के भी नहीं। जैसे ही महिला आयोग उन्हें नोटिस भेजता है तो वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और इसी तरह के अनर्गल, असभ्य, घटिया और छिछोरे बयान देकर वो अपनी राजनीति को लाना चाहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है ये वो भारत है। एनडीए का हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि बिहार और भारत की पावन धरती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग कलयुग के जैसे सब कौरव एक आदमी में, व्यक्ति में समा जाए तो उस तरह की दुष्ट सोच दर्शाते हैं। ये वही पप्पू यादव है साथियों, जिनकी पत्नी भी आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए। नारी के सम्मान की, नारी की अस्मिता की, नारी के स्वाभिमान की पर प्रहार किया गया है और वैसे व्यक्ति ने प्रहार किया है जिनकी खुद की पत्नी राजनीति में है, जिनकी खुद की पत्नी माननीय सांसद है और वैसे व्यक्ति जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और सांसद हैं। माननीय पप्पू यादव जी, आपने हिमाकत कैसे की इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की और राजनीति कर रही वैसी महिलाओं पर आपने प्रहार किया है? जो बच्चियां राजनीति में आना चाहती हैं, जो राजनीति में महिलाएं हैं, ये क्या आपकी मानसिकता है और किस मानसिकता का आपने परिचय दिया है? और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने महिलाओं पर इस तरह की कमेंट किया? ये भारत की भूमि जहां नारियों को पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। ये वो भारत है, चाहे देश की स्वतंत्रता की बात हो या कवि के रूप में बात करो या राजनीति के में बात करो या शिक्षा के रूप में बात करो, महिलाओं ने हमेशा अग्रणी और हमेशा अपनी जीत का, अपनी मेहनत से वो परचम लहराया है। और बिहार की बात करूं तो बिहार की बच्चियों ने चाहे परीक्षाओं की बात करें या राजनीति की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। हम लोगों के बीच में सुश्री श्रेयसी सिंह जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया और बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आप महिलाओं को इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और हम सवाल पूछना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती रॉबर्ट वाड्रा जी से, आप क्या कहेंगी? महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं आप, इस पर जवाब देना चाहिए। आपके संरक्षण में ऐसे नेता जो पुष्पित और पल्लवित होते हैं और आपके छत्र छाया में ये नेता है जो कहते हैं कि आपके चहेते लोग हैं, जो पार्टी भी आपने ही ज्वाइन कराया कि बहुत चश्मो चराग है, लेकिन वो चश्मो चराग इस तरह की टिप्पणी करती। पूरी तरह से ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। जिस तरह से नारी, ये पूरी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। पूरी भारत के साथ साथ पूरी बिहार की महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी की गई है और श्री पप्पू यादव जी की तरफ से जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि इसके लिए राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी आए और उनसे माफी मांगे और माफी दिलवाएं, और नहीं, और आपकी चुप्पी अगर हुई तो आपकी चुप्पी यही माना जाएगा कि आप भी इस बात से सहमत हैं
अगर नहीं है तो इसको आए और पप्पू यादव जी इसके लिए माफी मांगे, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आप भी आके आपने ये पार्टी के एक सांसद के तरफ से आप भी पूरी महिलाओं के सम्मान पर जो प्रहार किया गया है उससे हम मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग करती है, भारतीय जनता पार्टी नारी की अस्मिता के साथ, नारी के सम्मान के साथ खड़ी है, और नारी पर इस जो प्रहार हुआ है पूरे बिहार की महिलाएं आक्रोशित है। हम लोग श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से चाहेंगे कि इस पर कब वो माफी मांगती हैं, कब वो उनका स्टेटमेंट आता है, और राहुल गांधी जी से हम चाहेंगे। सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि सांसद पप्पू यादव जी के बयान से मैं किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जिस तरह की उनकी राजनीति है, और जिन लोगों के संरक्षण में वो राजनीति करते हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कम है जो उनके चरित्र को, उनकी व्यक्तित्व को, उनकी सोच को और उनकी विचारधारा को परिलक्षित करता है। सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके समय में कश्मीर से हजारों बहनें विस्थापित होती हैं और गिरजा टिक्कू जैसी बहन को आरे से दिया जाता है और उसी यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती है। उस बिरयानी खिलाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हुई आज सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा अगर इस बयान पे पप्पू यादव के चुप है तो ये तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं करता। ये वही तेजस्वी है, ये वही आरजेडी है जिसके समय में एक आईएएस की पत्नी का सालों साल होता है और छू भी नहीं कही जाती, तो ये बयान तो उनके लिए बहुत हल्की फुल्की बात है। समझने की आवश्यकता है कि भारत वो भारत है जब राजनीति की और महिलाओं की बात हो रही है। ये उस भूमि की महिलाएं हैं, हम सारी बैठी हुई महिलाएं, हम उनके वंशज हैं, उस लक्ष्मीबाई की जिन्हें पता था कि मातृ धर्म कैसे निभाना है, अपने बेटे को दामोदर को पीठ पे बांध के और अपनी झांसी के लिए कैसे लड़ना है, हम उनकी वंशज हैं। हम उन नायिका देवी के वंशज हैं कि उन्हें पता था कि गुजरात को कैसे मुगलों से बचाना है। हम उस अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं जिन्हें पता था कि धर्म को कैसे पोषित करना है और न्याय को भी कैसे पोषित करना है। तो उस धर्म को नहीं जानने वाले, उस इतिहास को नहीं जानने वाले पप्पू यादव अगर इतनी घृणित, संवेदनशील, अमानवीय, असंवैधानिक और अकल्पनीय टिप्पणी करते हैं तो मैं तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। और जहां तक उनकी क्षमा मांगने की बात है, वो इसलिए क्षमा नहीं मांगेंगे, परंतु हम सारी बहनें उसके विरुद्ध लगातार खड़ी रहेंगी। वो क्षमा इसलिए नहीं मांगेंगे कि उन्होंने बेहोशी में या किसी नासमझी में ये बयान नहीं दिया है। अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया है। और क्या उस बेचारी रंजीता बहन को कहूं जिनके ऊपर, जिनकी दया के पात्र है वो सहानुभूति की, कितने घृणित व्यक्ति की वो पत्नी है, जिसके घर में डायन भी 7 घर छोड़ के मुंह मारती है, जिसके घर में जिसकी पत्नी सांसद हो और वो इतनी घृणित टिप्पणी कर रहा हो, तो उस आदमी का दिमाग का जो संतुलन है, कितना दिवालियापन उस व्यक्ति में है। और जैसे ही महिला आयोग ने नोटिस भेजता है तो वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और इसी तरह के अनर्गल, असभ्य, घटिया और छिछोरे बयान देकर वो अपनी राजनीति को लाना चाहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है ये वो भारत है जिसमें ऋग्वेद में सभा और समिति में बहनों को निर्णय लेने का अधिकार होता था। हमारी विदुषी बहनें श्लोक भी लिखती थी, ग्रंथ भी लिखती थी और शास्त्रार्थ भी करती थी। ये भारत है। ये वो सारी बहनें हैं जो अपने घर की 4 दीवारी लांग कर आती हैं तो अपने पल्लू में अपने घर की लज्जा, अपने माता पिता का सम्मान, अपने पति की इज्जत और अपने बच्चों की इज्जत बांध कर घर के बाहर निकलती है दहलीज के बाहर, अपने परिवार का 2 कुलों का नाम रोशन करने के लिए। जब तक शादी नहीं होती पिता के कुल का, और शादी होने के बाद अपने पति, पिता और ससुर के कुल का सम्मान करने के लिए हम सड़कों पर जाते हैं, हम अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आते हैं, भागते दौड़ के आते हैं। हमारी बहन अभी लखनऊ से चलकर आई है बाई रोड, संगीता जी कहीं और से आई है, मैं कहीं और से, मैथिली कहीं और से आई है, रामिका कहीं और से। तो मुझे लगता है एक आखिरी लाइन कहूंगी कि पप्पू यादव जी का ये जो बयान है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, कहते हैं कि चोर को सब चोर और साधु को सब साधु दिखते हैं, तो शायद उनका व्यक्तिगत अनुभव जीवन में ऐसा रहा हो। मैं रंजीता जी को तो कुछ नहीं कहूंगी, वो नारी हमारी बहन है, पर मैं उनको कहूंगी पप्पू जी को कि अपना व्यक्तिगत अनुभव कृपया सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें और सबको उसमें ना लपेटें, नहीं तो हम सारी की सारी जो बहनें, हमें आता है, हमें पता है, हम लक्ष्मीबाई की वंशज हैं, हमें पता है कि दोनों हाथों में तलवार लेके और घोड़े की लगाम को मुंह में कस के कैसे तलवारों से सर किए जाते हैं, उनके जैसे लोगों के, उनके जैसे सभी लोगों के। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को घेरा गया है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती हूँ, मैं एक अलग क्षेत्र से आई और अभी राजनीति में जुड़ी। हर एक लड़की अपने दम पर, अपने टैलेंट पर अपना जो भी मुकाम है वो हासिल करती है। अगर यहाँ पे महिलाएं जर्नलिस्ट हैं तो मुझे मालूम है कितना लड़ करके आप लोग यहाँ आए होंगे और कितना संघर्ष करके आप लोग आज एक मुकाम पे पहुँचे होंगे। और आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बोल दे कि किसी एक प्रोफेशन को घेर के
गलत टिप्पणी करे तो आप ये समझिए कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरेगी जो अपनी बच्ची को खुद उस प्रोफेशन में देख रहे हैं। कोई ऐसा बाहर से कोई ऐसा मानसिक रूप से बीमार आदमी आकर के उस प्रोफेशन पर गलत टिप्पणी कर रहा है। मैं तो खुद अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी जब ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी गंदी ओछी चीजें एक खुद नेता ने बोली थी, जिनके खुद के परिवार में राजनीति में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन को घेर करके उस पूरे समाज के ऊपर आप गलत और लांछन लगा रहे हैं, तो मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरे राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे और उन्होंने सम्मान पे जो प्रहार किया है, हम सभी महिलाओं के सम्मान पे, सिर्फ राजनीतिक महिला नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई महिला अपना नाम बना रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सबकी काबिलियत पे जो प्रहार किया है। तो पूरा जो इनका इंडिया का गठबंधन है, सभी लोग लालू जी, तेजस्वी जी, अपनी प्रियंका जी, पप्पू जी, सबको एक बार एक जगह आकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर आप उस चीज पे माफी नहीं मांग रहे हैं, अपनी मौन साध रहे हैं, तो ऑलरेडी कुछ पहले दिनों से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में मतदान हुआ, उन्होंने पहले ही दुनिया में दिखा दिया है कि वो लोग कितने नारी के प्रति समर्पित हैं, नारी समर्थन के प्रति उनकी कैसी संवेदना है। तो एक बार तो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भद्दे और गंदे टिप्पणी देकर के उन्होंने फिर से पूरा मामला उन्होंने अपना खराब कर दिया, एक क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया है। इसीलिए हम सभी महिलाएं उनसे मांग करते हैं कि वो आप सभी के सामने आकर के माफी मांगे और हमसे माफी मांगे, नहीं तो ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। और जब महिलाएं अपना बदला लेने पर आती हैं तो वो लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। उनको हमने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कार्यकर्तागण हैं अपना मर्यादा समाज के गंभीर विषयों को किस तरह से रखना चाहिए वो खूबी जानते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार यही टिप्पणी करता है तो ये तो उनकी सोच दर्शाते हैं और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका सोच दर्शाता है। अभी ठीक कहा मैथिली जी ने, जहाँ एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आज पप्पू यादव ने तो नेताओं पे भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा रात को शराब पीते, सुबह में गांजा पीते, ऐसे लोग राजनीति उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। हाँ, दिवालिया हो गए मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निसंदेह वो खुद भी नेता हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि वो उससे अलग नहीं है। और अगर वो इस तरह की घृणित टिप्पणी कर रहे हैं तो वो ये उनके मानसिक दिवालियापन का सूचक है।